हर महादेव। मैं हूं आचार्य विपिन। सभी साधकों का, सभी दर्शकों का, सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आप सभी के समक्ष अष्टांग योग के दूसरे अंग नियम को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। नियम क्या है, नियम कितने प्रकार का होता है, किस तरीके से इसको करना चाहिए। मित्रों, आजकल प्रत्येक मनुष्य की जो दिनचर्या है वह अनियमित हो गई है। और अनियमित दिनचर्या से क्या क्या प्राप्त होता है? अनियमित दिनचर्या से व्यक्ति को रोग प्राप्त होता है, शोक प्राप्त होता है। इसलिए दिनचर्या का होना, यानी कि आपकी नियमित दिनचर्या का होना बहुत ही आवश्यक है। मित्रों, नियम 5 प्रकार के होते हैं। पहला है शौच, दूसरा है संतोष, तीसरा है तप, चौथा है स्वाध्याय, पांचवा है ईश्वर प्राणिधान। तो सबसे पहले आते हैं शौच किसे कहते हैं। मित्रों, शौच मन और शरीर की शुद्धि को ही शौच कहते हैं। यानी कि आपको शरीर की शुद्धि के लिए क्या करना है? अपने शरीर पे मिट्टी से और नीम से, त्रिफला से उबटन लगा करके और स्नान करने से क्या होता है? शारीरिक शुद्धि होती है। और मानसिक शुद्धि कैसे होती है? मित्रों, मन की शुद्धि अपने अंदर भरे हुए क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, ईर्ष्या, इन द्वेषों का त्याग करने से आपके मन की शुद्धि होती है। उसके बाद दूसरा आता है मित्रों संतोष। संतोष क्या है? संतोष मतलब अपनी कमाई में ही संतुष्ट रहना। यानी कि जो भी आपको मिले, जो आप कर रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा की लालसा ना करना, अपनी साधना में ज़्यादा ध्यान देना। क्योंकि ज़्यादा आप ध्यान देंगे सभी चीज़ों में, यदि संतोष नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा? आप बेचैन होंगे, शरीर और मन को परेशानी होगी, तो उससे क्या होगा? रोग उत्पन्न होगा। इसलिए संतोष का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा गया है संतोषी सदा सुखी। मित्रों, जो लोग चोरी करते हैं, गलत काम करते हैं, कौन लोग करते हैं? जो लोग संतोषी नहीं होते हैं, जिनको बहुत कुछ चाहिए होता है, उनको करना कुछ नहीं और चाहिए बहुत कुछ। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? गलत काम में अपना पैर रख देते हैं। तो इसलिए सभी को संतोष होना सभी के जीवन में बहुत ही आवश्यक है। तीसरा क्या है? तप। मित्रों, दुख, सुख, हानि, लाभ, सभी चीजों में दृढ़ता के साथ उसको सहन करना। मतलब कि किसी भी कार्य को करने में पूरी तरीके से अपने मन और शरीर को लगा देना, इसे कहते हैं तप। पूर्ण ईमानदारी के साथ में। इंद्रिय संयम, मतलब आपकी जो इंद्रियां हैं उनको, मतलब कि भोग, संभोग, इन चीजों से बचाना है, इन चीजों पे नियंत्रण रखना, कंट्रोल रखना, इसे कहते हैं तप। और मित्रों, उसके बाद आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय मित्रों वैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पुस्तकों का पठन पाठन करना। क्योंकि कहा गया है ज्ञान से ही दुखों को नष्ट किया जा सकता है। तो इसलिए आपको पठन पाठन करना, उन पे चिंतन करना, उसके बाद उसको अपने जीवन में धारण करना। सिर्फ पढ़ लेना ही नहीं। पुस्तकें रट लेने से मित्रों कुछ नहीं होता। तो तोता के समान हो जाता है व्यक्ति। जैसे तोता होता है, उसको रटा दिया जाए कि राम राम कहो तो राम राम कहता रहता है, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता है। वैसे ही केवल तोता राम नहीं बनना। अपने जीवन में जिन पुस्तकों का हमने अध्ययन किया है, जिन डिग्रियों को हमने प्राप्त किया है, उनको फॉलो करना, वैसा जीवन का आचरण बनाना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। मित्रों, कोई आचार्य पढ़ लिया है, कोई शास्त्री पढ़ लिया है, कोई डॉक्टर बन गया है, किसी बड़े पद पे पहुंच गया है, तो उससे कुछ नहीं होता है। वो अपने जीवन में उन चीज़ों को कितना फॉलो कर रहा है, कितना अपने जीवन को जी करके समझा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब पांचवा है मित्रों ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान मतलब भक्ति योग, भी इसे ही कहा गया है। भक्ति योग मित्रों, क्योंकि ईश्वर प्राणिधान ईश्वर को अपने किए गए कर्मों को समर्पण करने को कहते हैं। हम जो भी करें, पूजा पाठ, भक्ति, ईश्वर स्तुति, कुछ भी करें, तो उसको ईश्वर को मान करके ईश्वर को अर्पित कर देना लास्ट में। तो इसको कहते हैं समर्पण भाव।
भक्ति योग। मित्रों, जब तक आपके जीवन में समर्पण भाव नहीं आएगा ईश्वर के प्रति, तब तक आपका मन स्थिर नहीं होगा। स्तुति करना, स्तुति से क्या होता है मित्रों? स्तुति जब आप ईश्वर की करते हैं तो स्तुति के द्वारा आपका मन है वह सभी जगहों से हट करके एक जगह संरक्षित हो जाता है, तो ईश्वर की कृपा प्राप्त होने लगती है, इसीलिए स्तुति की जाती है। तो आपको इन 5 नियमों का पालन करना चाहिए। जो भी अपने जीवन में इन 5 नियमों को धारण करेगा उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी, वो जहां भी जाएगा उसको मान सम्मान प्राप्त होगा। मित्रों, अपने जीवन में उच्चता के उच्च शिखर पे वो पहुंचेगा। तो सभी लोग इसका पालन करिए। और मित्रों, एक खास बात मैं आप सभी को बता दूं, कई लोगों का कहना है कि किस जाति के लोग कर सकते हैं, किस मजहब के लोग कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो मित्रों, जो साधना है इसको हिंदू धर्म हो या फिर मुस्लिम धर्म हो, कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों को कर सकता है और इनसे लाभ उठा सकता है। बस यह है कि आपको अपने जीवन में हमेशा सत्कर्म करना है। जो अष्टांग योग है उनको कोई भी कर सकता है, लेकिन अष्टांग योगों के नियमों को पालन करना ये बहुत ही जरूरी है। मित्रों, यदि आप इसको पालन नहीं कर सकेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। सभी को हर हर महादेव। मेरे चैनल को लाइव सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी को हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं सभी को अगले वीडियो में। जय महाकाल।